परदेसी भाइयों, सऊदी अरब से खरूज रिहाई जाने के बाद अगर आपका इकामा 6 महीने का, 2 महीने का, 8 महीने का, 2 साल का, जितना भी बाकी है वैलिड है, याद रखें जब भी आपका फाइनल एग्जिट लगता है ना खरूज रिहाई, तो बाकी जो आपका इकामा होता है ना वो खत्म हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी था 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, वो भी खत्म हो जाता है। खरूज रिहाई लगने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, आपका इकामा भी खत्म हो गया। अब आप जाके अपने मुल्क में जाके नए वीजे के ऊपर वापस आ सकते हैं। लेकिन खरूज औदा में यानी छुट्टी के ऊपर यानी एग्जिट रीएंट्री के ऊपर जब आप जाते हैं, अगर आपका इकामा 1 साल बाकी पड़ा हुआ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बाकी पड़ा है, 3 साल का पड़ा हुआ है, वो आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। अगर आप छुट्टी के ऊपर चले गए हैं, छुट्टी एक्सपायर हो गई है, लेकिन इकामा अभी 1 साल का, 2 साल का बाकी पड़ा हुआ है, तो जब तक वो इकामा खत्म नहीं होता ना, तो आप दोबारा नए वीजे के ऊपर नहीं आ सकते, ट्राई नहीं कर सकते। नई कंपनी का नया वीजा आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते। और अगर आप वहां वापस जाने के बाद सऊदी अरब से आपका कॉन्ट्रैक्ट था और आप छुट्टी के ऊपर चले गए और आपकी जो आपके माइंड में था कि अब मैं इस कफील में नहीं जाना चाहता, अब नए कफील के पास चला जाऊंगा, नया वीजा लेके चला जाऊंगा, तो वो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बाकी रह गया था ना, जो उस कफील के पास, कंपनी के पास, शिर के पास, जो जिसे आप छुट्टी लेके चले गए थे, तो आर्टिकल 77 के जरिए वो आपका जो सफर है वो बंद करवा सकता है। वो आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल करके वो ये कह सकता है कि ये बंदा छुट्टी के ऊपर गया है, इसके साथ मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है या 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, या अपने मुल्क जाके वापस छुट्टी से वापस नहीं आया, तो वो आपका सफर बंद करवा सकता है। दोबारा सऊदी अरब जाने के ऊपर आपको पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे मामलात में परदेसी भाइयों जरूर एहतियात किया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम परदेसी भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दें, अपने भाई को भी फॉलो जरूर कर लें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।